लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायमेंशंस का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि हम डायमेंशंस की मदद से कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सिंपल पेंडुलम की एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि इसका टाइम पीरियड जो है वो हम सपोज करते हैं कि 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंपल पेंडुलम है आपके पास, इसके साथ मास m अटैच है, इसकी लेंथ l है और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो स्मॉल g है। तो अब इसको लिखने का हम क्योंकि इससे एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो इसको लिखने का एक प्रॉपर वे है। तो वो वे क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। अब इसकी जो पावर्स हैं वो हमने शो की हैं। मास के लिए m, लेंथ के लिए मास m के लिए a, लेंथ के लिए b और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के लिए c। अब ये 3 पावर्स हमने यहाँ पे क्यों शो किए? इस वजह से कि हमने इसके टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। तो उसके लिए हम इन पावर्स को हमने लगाया, मास की पावर a लगाई, लेंथ की पावर b लगाई और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर c लगाई। इनको आगे जाके जब हम इसके अंदर डायमेंशंस पुट करेंगे तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ये टर्म्स होंगी, जो हमारे पास डायमेंशंस आएंगी उनकी पावर्स को, और राइट हैंड साइड पे इनकी डायमेंशंस की पावर्स को हम कंपेयर करेंगे और ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे और उनको दोबारा यहाँ पे पुट करके हम ये फार्मूला डिराइव कर लेंगे। तो इसको देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हमने यहाँ से सपोज किया कि सपोज इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, और इनकी पावर्स हमने ए, बी और सी लगा दी। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो यहाँ पे एक इक्वालिटी साइन आता है और साथ कांस्टेंट आ जाएगा और ये मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसी तरह साथ आ जाएंगे। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि जो डायमेंशन एनालिसिस है ये हमें कांस्टेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये इसका ड्रॉबैक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कांस्टेंट को इग्नोर करके यहाँ पे बाद में इसकी वैल्यू हमें याद रख के यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, यानी कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे, कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे और इन 2 चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो हम इसकी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू m पावर a, l पावर b और g पावर c। अब ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। कांस्टेंट को हमने बीच में से थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दिया। अब इनके अंदर अगर हम डायमेंशंस लगा दें, लेफ़्ट साइड पे आपके पास टाइम है, टाइम के लिए t आ जाएगा, राइट पे मास है, मास के लिए m और इसकी पावर a, लेंथ l और इसकी पावर b, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हैं वही यहाँ पे लगाएंगे, वो है LT-2 और इसकी पावर c आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, लेकिन अगर हम देखें हमारे पास राइट साइड पे 3 डायमेंशंस हैं, मास, लेंथ और टाइम की 3 सिंबल्स हैं हमारे पास। तो अगर हम कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे इस T1 को हम इस तरह लिख दें कि m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 1, तो ये भी करेक्ट होगा क्योंकि पावर 0 का मतलब 1, तो ये दोनों 1 ही समझी जाएंगे, तो आपके पास T1 ही रहेगा। लेकिन कंपैरिजन के लिए क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास m है, l है और t है, तो यहाँ पे सिर्फ t था, तो इस वजह से हमने कंपैरिजन के लिए यहाँ भी m पावर 0 और l पावर 0 कर दिया। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें, m a, l b, l t-2 और पावर c, और लेफ़्ट साइड पे इसकी हमने डायमेंशन टाइम की लिखी है, m पावर 0, l पावर 0 और t1 आ जाएगा। तो अगर हम अब कंपैरिजन करें, देखें सबसे पहले m की वैल्यू अगर आप ले लें m डायमेंशन के लिए, तो लेफ़्ट पे m पावर 0 है और राइट पे m पावर a है। बेसिस सेम है तो आप पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो a इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह अगर आप दोनों साइडों पे l को कंपेयर कर लें तो l
लेफ़्ट साइड पे एल ज़ीरो आ जाएगा और राइट पे एल पावर बी, और यहाँ भी एल है तो इसकी पावर सी है, तो एल पावर यहाँ पे बी है तो बी प्लस सी आ जाएगा। लेफ़्ट पे एल पावर ज़ीरो और राइट पे एल पावर बी और एल पावर सी, तो एल पावर बी प्लस सी हो गया। तो बेसिस सेम है, पास को आप इक्वल कर लें तो b प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह टाइम पीरियड है या टी है, टी की सिंबल है लेफ़्ट साइड पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे आपने लिखा, और राइट साइड पे टी के पावर -2 और सी है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2c हो जाएगा। तो ये आपने कर दिया। अब बेसिस सेम है, पास को इक्वेट कर लिया तो 1 इज़ इक्वल टू -2c, और c की वैल्यू यहाँ से निकालें, c इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करें c की वैल्यू, तो b की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो b प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है ये इक्वेशन, इसमें ये c की वैल्यू लगा दें -1/2, तो b इज़ इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू ज़ीरो आ गई, c की वैल्यू -1/2 और b प्लस 1/2। इन तीनों वैल्यूज़ को, a, b और c की वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगा दें, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट MALB और GC। तो इसके अंदर अगर आप a, b और c की वैल्यूज़ लगाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, t इज़ इक्वल टू, अब हमें कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस से नहीं पता चलती, तो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के अंदर जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 2π होती है, तो वो हमने 2π लगा दी। m पावर a है तो a की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो a पावर 0 हो जाएगी। l पावर b है, b की वैल्यू 1/2 है, तो आप b की जगह पे 1/2 पुट कर देंगे। g पावर c है और c की वैल्यू हमारे पास है -1/2, तो ये आपके पास g पावर -1/2 आ जाएगा। m पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू 2π l पावर 1/2, इसको डिनोमिनेटर में लें तो प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1/2 आपको पता है स्क्वायर रूट, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख लेंगे, t इज़ इक्वल टू 2π √L/g आ जाएगा। तो आपने ये डिराइव कर लिया फार्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस।